नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी 2013 में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनकी पीवाईक्यूज की सीरीज में ये हमारी क्लास नंबर 5 है। तो आइए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन के बारे में जानकारी और साथ में उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन टेस्ट की फॉर्म में भी देने हैं तो द एचजी कॉन्सेप्ट ऐप आप प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिए। अभी भी समय है फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए। अगर आपको बेहतरीन कंटेंट चाहिए तो द एचजी कॉन्सेप्ट एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का कंप्लीट कोर्स सेलेक्टिव, सिस्टमेटिक और सिंपलेस्ट वे में अवेलेबल है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि जहां पर किसी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की और कनेक्टिविटी की जरूरत होगी मैं वही बात करूंगा। बेवजह कई बार अपन कनेक्टिविटी करने के प्रयास में उलझ और जाते हैं और कंफ्यूजन रहता है, और किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन अगर एग्जाम में आपके साथ गया तो फिर आपका क्वेश्चन गलत ही करवाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कलर ब्लाइंडनेस। देखिए, वर्णांधता। पहली बात तो यह है कि ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन है, एक कलर ब्लाइंड मेल, इसका मतलब है कि ये मेल, और कलर कलर ब्लाइंडनेस के लिए सी लिख देते हैं। मेरी ए नॉर्मल विजन फीमेल, ये फीमेल और ये नॉर्मल है, एन लिख देता हूं ऊपर। उनकी पुत्रियों में कितनी प्रतिशत रंगादी या वर्णांधता की वाहक होगी, कैरियर होगी। देखिए, अब अगर ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव है तो नर में एक एक्स पर कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन आते ही वो वर्णांध या कलर ब्लाइंड हो जाएगा। लेकिन ये लड़कियों के बारे में बात कर रहा है, पुत्रियों के बारे में बात कर रहा है। तो ये देखिए, ये यहां पर ऐसे और यहां पर। अब अगर डॉटर में एक क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंड वाला जीन है, इसका मतलब वो वाहक है। तो जो भी पुत्री होगी वो वाहक ही होगी, क्योंकि फादर से एक्स आएगा, मदर से एक्स आएगा, दोनों पर नॉर्मल है, लेकिन एक एक्स तो फादर वाला ही आएगा, इसलिए ये कैरियर वाला या वाहक वाला हो जाएगा। तो सभी पुत्रियां वाहक होगी। तो इस कंडीशन में आंसर यही है कि सारी की सारी जो पुत्रियां हैं वो कैरियर होगी, वाहक होगी। और सभी होगी तो प्रतिशत कितना हो गया, 100% आराम से। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। आराम से देखिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये देखिए, कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ, कपास, कॉटन कहां से मिलता है, गोसिपियम प्रजातियों के बीजों की सतह से। याद रखना है, सीड ऑफ गोसिपियम स्पीसीज। कपास का वैज्ञानिक नाम गोसिपियम स्पीसीज है और इनके सीड से कॉटन आपको प्राप्त होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, ये देखिए,
मेन डिफरेंस इन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हीट एंड राइस। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, गेहूं और चावल या धान, इनके रासायनिक संगठन में क्या अंतर है? तो गेहूं में ग्लूटेनिन की उपस्थिति और चावल में इस ग्लूटेनिन की अनुपस्थिति होती है, और इसी के कारण गेहूं का जो आटा है वो लसलसा होता है, जिसकी आसानी से रोटियां बनाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। देख लीजिए, ग्लूटेनिन। अब आपको ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें सटीक जानकारी रखनी, एग्जैक्ट जो पूछा गया है। कई बार आपको लगे कि सर ऐसे तो हम की ही देख लेंगे, वीडियो सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं है। जहां पर जरूरत होगी मैं क्लियरिटी के साथ बताऊंगा। अब यहां देख लीजिए, अब इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से विधानिया सोमनीफेरा, अश्वगंधा, इस अश्वगंधा के पादप में कौन से अंग को औषधीय रूप में उपयोग किया जाता है? तो आपको यही याद रखना है, जड़। देख लीजिए, अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम विधानिया सोमनीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, ये मैंने आपको पहले भी अच्छे से बताया हुआ है। गम गूगल इज ऑब्टेन फ्रॉम पोमीफोरा वाइटी, पोमीफेरा वाइटी, पोमीफोरा वाइटी। देख लीजिए, इससे गूगल या गम गूगल प्राप्त होगा, गूगल गोंद। आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, एंजियोस्पर्म में हायर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की जब बात आएगी तो एम्ब्रियोजेनेसिस में आर्टिफिशियल एम्ब्रियोजेनेसिस भी आता है, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस भी कह सकते हैं इसे। इस कायिक भ्रूणोद्भव या कायिक भ्रूण जनन, इससे संबंधित क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री संबंधों में कायिक भ्रूणोद्भवन के दौरान भ्रूणोद्भवीय सपुंजों के विभेदन के लिए उत्तरदायी है? Which of the following are responsible of differentiation of embryonic clumps during somatic embryogenesis in dicot culture? किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखकर परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, 4 ऑप्शन देखने। अभी हमने टेस्ट सीरीज शुरू की है, तो उसमें लोग कह रहे हैं कि बहुत टफ क्वेश्चन है, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। आप क्वेश्चन देखें, 4 ऑप्शन देखें, और फिर आपको एक सही आंसर का आइडिया लग जाएगा अगर आपने सही से चीजों को कॉन्सेप्चुअल पढ़ा है। प्लांट टिश्यू कल्चर कह दें या सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कह दें, इसमें 2 हार्मोन का महत्वपूर्ण योगदान है, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन। और अगर आप याद करें, जब आपने फाइटो हार्मोन, प्लांट हार्मोन पढ़ा हो, तो जड़ की वृद्धि करवानी है, राइजोजेनेसिस करवाना है, या तने की वृद्धि करवानी है, उसके लिए भी साइटोकाइनिन और ऑक्सीन का रेशियो महत्वपूर्ण होता है। उस रेशियो के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। अभी आपको इस क्वेश्चन के लिए सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ऑक्सीन और साइटोकाइनिन हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें, द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस सक्सेसफुली,
और वो है ह्यूमिलीन। और आपको आइडिया हो तो पहली बार कौन से हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, और इस इंसुलिन हार्मोन को आर्टिफिशियली तैयार किया गया तो उसे ह्यूमिलीन नाम दिया गया, ह्यूमिलीन। चलिए, फ्लेवर सावर। फ्लेवर सावर ये टमाटर की किस्म है। एक एंजाइम है पोली गैलेक्टोरोनेज। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या करता है, सेल वॉल या कोशिका भित्ति को तोड़ता है। और अगर सेल वॉल टूटेगी तो टमाटर की जो कवरिंग है वो पतली होगी और वो जल्दी खराब हो जाएगा। फ्लेवर सावर में क्या हुआ, ये जो पॉलीगैलेक्टोरिनेज बनाने वाला जो जीन था, उस जीन की अभिव्यक्ति या उसका एक्सप्रेशन रोक दिया गया। अब ये जीन काम नहीं करेगा तो पॉलीगैलेक्टोरिनेज नहीं बनेगा, तो वॉल टूटेगी नहीं, और टमाटर की जो वॉल है, जो भित्ति है, वो मोटी होगी। और ये मोटी भित्ति वाला जो टमाटर है, इसे कहा जाएगा फ्लेवर सावर। तो देखिए, फ्लेवर सेवर टमाटर उत्पन्न किए गए उस जीन की अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर दिया गया जो उत्तरदायी है पॉलीगैलेक्टोरिनेज उत्पादन के लिए। पॉलीगैलेक्टोरिनेज उत्पादन करने वाले जीन का एक्सप्रेशन रोक दिया गया, क्योंकि ये एंजाइम सेल वॉल को तोड़ता था। जब इसका उत्पादन नहीं होगा तो सेल वॉल की जो भित्ति है वो मोटी हो जाएगी और इन टमाटर को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। देख लीजिए आगे, अगर हम बात करें गोल्डन राइस किस विटामिन से भरपूर है, तो इसका सही जवाब है विटामिन ए, गोल्डन राइस। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्योगज क्लोन के अभिधारण को संभावित करने वाली जीन कहलाती है, जीन विच परमिट आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स। कहने का मतलब, प्लाज्मिड के साथ डिजायर डीएनए अटैच हो गया है, रिकॉम्बिनेशन हो गया है, इस बात के कंफर्मेशन के लिए जो जीन होती है, उस जीन को कहा जाएगा रिपोर्टर जीन। देखिए, पुनर्योगज क्लोन या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए रिपोर्टर जीन आवश्यक है। देखिए, कृत्रिम क्रोमोसोम वेक्टर, ये वेक्टर है, और फोस्मिड या फैजमिड कहा जा सकता है, ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है जिसका इस्तेमाल वेक्टर के लिए कहा जाएगा। ये कॉस्मिड, ये फेजमिड, ये फोस्मिड, ये प्लाज्मिड। तो फोस्मिड, फोस्मिड इसका आंसर है। देखिए, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्लियर है, फोस्मिड, फेजमिड और प्लाज्मिड नहीं, फोस्मिड। आर्टिफिशियल या कृत्रिम क्रोमोसोम जो वाहक का उदाहरण है, फोस्मिड है। बी आंसर है 2 नंबर वाला। The enzyme used to break phosphodiester bond of DNA molecule, डीएनए मॉलिक्यूल के फोस्फोडाइस्टर बंध को तोड़ने वाला एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम।
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, जिसे मोलिक्यूलर सीजर या आणविक कैंची भी कहा जाता है। मोलिक्यूलर सीजर या आणविक कैंची जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ेगा। अब यहां एंडोन्यूक्लियस भी है, लेकिन इसमें लिखा है स्पेशल, विशिष्ट स्थानों से, और जिन स्थानों से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ता है उन स्थानों को कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन साइट, विशिष्ट स्थल, प्रतिबंधित स्थल। आणविक कैंची के नाम से भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जाना जाता है। सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपको याद रखना चाहिए। प्रवास के पश्चात एक जाति के नए क्षेत्र में सफल स्थापन को कहा जाएगा एक्सिस या आस्थापन। आप किसी नई जगह पर जाकर सफलतापूर्वक वहां रहने लग जाते हैं, इसका मतलब आपका एक्सेस हो गया है, आस्थापन हो गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए इसे। एक्सिस। निम्नलिखित में से कौन सी पादप प्रजातियां जल क्रमक की निमग्न अवस्था को दर्शाती है? इसमें है यूट्रिकुलेरिया और इलोइडिया। यूट्रिकुलेरिया और इलोइडिया रिप्रेजेंट सबमर्ज स्टेट ऑफ हाइड्रोसियर। अगला क्वेश्चन है, चरम समुदाय, एक चरम समुदाय सिद्धांत, मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी के लिए मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी किसने दी, क्या होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी किसके द्वारा दी गई? क्लीमेंट के द्वारा। क्लीमेंट, देख लीजिए। तो 2013 में पूछे गए ये 15 क्वेश्चन इस क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। इस पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन फैक्ट बेस है, उनको आप सीधे याद रखेंगे। याद रखें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जितनी बार आप पढ़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, उतने ही आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन सही होने के चांसेज है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।